लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की कुंडली पर विचार करेंगे, जिनका आगामी 8 मार्च को जन्म दिन वर्षगांठ है। उस दिन उनके 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2 कुंडलियां गूगल पर वसुंधरा जी की प्रचलित हैं। एक वृष लग्न की है जिसमें 8 मार्च को 12 बजे लगभग जन्म बताया गया है। दूसरी सिंह लग्न की है। दोनों का मध्यम मार्ग और चंद्रमा राशि की स्थिति गोचर देखते हुए यदि हम विचार करें तो इन कुंडली में गुरु और शुक्र एवं मंगल एवं बुध की युति है। गुरु और शुक्र की जो युति है वह मेष राशि में बनी है और उसे उच्च का शनि देख रहा है। गुरु, शुक्र, शनि एवं राहु, इन 4 ग्रहों की स्थिति इस कुंडली में इस प्रकार बैठी है, इस प्रकार स्थित है कि इन्होंने वसुंधरा जी को 2003 और 2013 में सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। अब आगामी वर्ष नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। हम जानते हैं नवंबर में चुनाव का बिगुल बज जाएगा। दिसंबर के प्रथम में पिछली बार हुए थे चुनाव, उसी तरह होंगे। इस समय मई से एक परिवर्तन का योग इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। मई में राहु में शनि का अंतर आएगा और राहु शनि का गोचर में अभी संबंध बना हुआ है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठा हुआ है, राहु मेष में है। दोनों आपस में दृष्टि संबंध कर रहे हैं। नवांश में भी इनका कुछ इसी प्रकार का संबंध दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे की कुंडली में यदि दोनों कुंडलियों का देखे जाए तो सूर्य और मंगल जनप्रियता के ग्रह हैं। सूर्य उच्च स्थित है जो सिंह राशि को पुनः देख रहा है। मंगल की स्थिति यदि देखा जाए तो मंगल मीन राशि में स्थित है और वह अपनी वृश्चिक राशि से मूल त्रिकोण में गया हुआ है। इसीलिए वसुंधरा जी की जनप्रियता बहुत अधिक रही है, लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी हैं। इन ग्रहों का संबंध हम देखें तो 12वें स्थान से भी बन रहा है। इसलिए ये जन्म स्थान से दूर जाकर, जन्म प्रांत से दूर जाकर भी पॉपुलर हुई और इनकी राजनीति का पूरा कैरियर प्रारंभ से लेकर आज तक अपने जन्म प्रांत, अपने जन्म स्थान या विवाह के बाद जो उनका स्थान है धौलपुर, वहां नहीं बना। यह राहु का प्रभाव है, गुरु और शुक्र का प्रभाव है जो 12वें स्थान में अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इस समय यदि हम देखें तो शनि की स्थिति मैंने आपको बताई। राहु और गुरु एक दूसरे की ओर गमन कर रहे हैं। गुरु मेष राशि की ओर बढ़ रहा है, राहु मीन राशि की ओर बढ़ रहा है और लगभग मई जून में ये बहुत निकट आ जाएंगे। और यह स्थिति वसुंधरा जी की कुंडली में गोचर के हिसाब से यदि हम शनि, राहु, गुरु और लोकप्रियता का कारक सूर्य और शुक्र की स्थिति का आकलन करें
तो वृष लग्न के हिसाब से यह स्थिति 11वें 12वें स्थान में बनेगी। यदि हम सिंह लग्न लेते हैं तो यह स्थिति भाग्य स्थान में बनेगी। यदि राशि से हम चलते हैं वृश्चिक राशि से तो यह राशि छठे स्थान में बनेगी, जिसका पूरा प्रभाव परिवर्तन की ओर है। इसी समय पर मंगल गोचर में नीच का होगा और नवांश में सूर्य द्वारा इसका कुछ समय के लिए नीच भंग होगा। फिर सूर्य वृष राशि पर चला जाएगा नवांश में, जो वसुंधरा जी का लग्न है या सिंह लग्न से दशम स्थान है। इसलिए मुझे लगता है कि मई से लेकर जून जुलाई के बीच में फिर एक नया बड़ा परिवर्तन वसुंधरा जी के जीवन में राजनीति और जन सेवा को लेकर होगा। नया दृश्य दिखाई देगा। यह इन ग्रहों के आधार पर, इन गणना के आधार पर दिखाई दे रहा है और वसुंधरा जी पुनः एक चुनौती के साथ उभर सकती है या एक विराटता के साथ उभर सकती है या बड़े पद की ओर बढ़ सकती है। लेकिन आगे जब हम दिसंबर की स्थिति पर जाते हैं तो पुनः मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं पूर्व की भांति 2003 और 2013 की भांति 100% दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब की बार राहु की जो स्थिति है वह मीन राशि में राहु आ जाएगा और गुरु मेष राशि में चला जाएगा। राहु गुरु के पीछे होने के कारण और मीन राशि में स्थित होने के कारण लग्न से छठा, राशि से पंचम और वृष लग्न से 11वें स्थान पर पड़ेगा। पर उसके पास गुरु होने से मुझे नहीं लगता कि 100% मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं हैं। ये हमने गूगल की कुंडली के आधार पर विवेचन किया है। पर एक परिवर्तन, एक शक्ति, एक निर्णय और एक दृढ़ संकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है यह मई जून में निश्चित रूप से होकर रहेगा और उससे एक नया आयाम, नया पृष्ठ, नया दृश्य वसुंधरा जी की कुंडली में उपस्थित हो सकता है। धन्यवाद। आगे देखते हैं क्या होता है।